नमस्कार सभी को। हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल 1 और लेक्चर 2 में हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के परिचय में। संक्षेप में पुनर्कथन, हमारी पाठ्यक्रम सामग्री है इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय और कोनिक सेक्शंस, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, सेक्शंस, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस, कंप्यूटर ग्राफिक्स का अवलोकन इस भाग में हम कवर करेंगे और एक डिज़ाइन परियोजना। हमारे मानक पाठ्यपुस्तकें हैं एन.डी. भट्ट की इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ऑटोकैड के साथ। और जब हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में सीख रहे हैं तो हम उपयोग करते हैं सॉलिड वर्क्स के लिए परिचय। पहले भाग में इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए परिचय। दूसरे लेक्चर में हम ड्राइंग उपकरणों और हमारे ड्राइंग पाठ्यक्रम में प्रयुक्त लेटरिंग को कवर कर रहे हैं। उपयोग में लाए जाने वाले मानक आरेखण उपकरण और सहायक उपकरण हैं ड्राइंग शीट, एक ड्राइंग बोर्ड है कवर के लिए, ड्राइंग शीट, ए ड्राफ्टर या टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर। कभी कभी हम कंपासेस और डिवाइडर्स भी प्रयोग करते हैं। ड्राइंग का आवश्यक भाग है पेंसिल तथा इरेजर। हम बिंदुओं को जोड़ने के लिए फ्रेंच कर्व्स का उपयोग कभी कभी करते हैं। हम प्रायः मुक्त हाथ स्केचेस के साथ हैं, लेकिन आवश्यकता पर हम फ्रेंच कर्व्स के साथ भी हैं। कागज़ को पकड़ने के लिए हमें पेपर क्लिप्स और पेन की आवश्यकता है और पेंसिल को तेज करने के लिए सैंड पेपर शार्पनर या ब्लेड की आवश्यकता है। ड्राइंग उपकरणों और एक्सेसरीज में अनिवार्य कंपोनेंट ड्राइंग शीट का उपयोग करना है। इसलिए हम देखते सकते हैं एक ड्राइंग शीट टेम्पलेट जिसकी एक निश्चित चौड़ाई और लेंथ है। यह एक बहुत लंबा आयताकार शीट ड्राइंग पेपर है। टिपिकल स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड किसी भी ड्राइंग की सिफारिश करता है। इन ड्राइंग शीट को विभिन्न प्रारूपों में वर्गीकृत किया जा रहा है, जैसे एक नॉट जिसकी लेंथ है 1189 मिलीमीटर और इसकी चौड़ाई है 849 मिलीमीटर है। सामान्यतः हम एक लंबी भुजा को क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्वाधर में छोटी भुजा रखते हैं। अन्य शीट भी उपलब्ध हैं। एक 849 मिलीमीटर बाई 594 मिलीमीटर। इसलिए यदि आप देख रहे हैं कि एक विकर्ण पुनरावृत्ति है तो हम इस ड्राइंग शीट ए 2 594 से 420 तक देख सकते हैं, ए 3 420 से 297 तक और ए 4 297 से 210 तक। तो हम कह सकते हैं यह है रिपीटेड पैटर्न। ड्राइंग शीट में टिपिकली ड्राइंग शीट में उनके प्रोजेक्शंस पर तीन आयामी वस्तुएं होती हैं। तो अगर हम फ्रंटल व्यू से देख रहे हैं ड्राइंग वास्तव में कैसा दिखता है, साइड व्यूज से यह कैसे दिखता है। यदि साइड से हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जिसका अर्थ शायद यह दिशा
ऑब्जेक्ट वास्तव में कैसा दिखता है, इंक्लाइंड प्रोजेक्शंस की तरह, और यह भी कि अगर कोई कट सेक्शंस हैं तो इसे पदार्थ भाग के साथ हैश की तरह दिखाया गया है, और इसमें भी पिन जोड़ तथा विभिन्न प्रकार के कट सेक्शंस में हो सकते हैं, तो इन वस्तुओं को भी निरूपित किया जा सकता है और इनमें से प्रत्येक भाग को कुछ विशेष प्रकार के अक्षर द्वारा निरूपित किया जाएगा। और हम कुछ ऐसे देखेंगे जैसे कि उस ड्राइंग शीट के स्वामित्व में नाम शामिल हैं और जिसने भी इसे बनाया है और ऑब्जेक्ट्स के गुण क्या हैं और इसी तरह की चीजें। इसमें कई वेरिएबल्स, डायग्राम्स और अक्षर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी होते हैं। यदि कोई एक कंपोनेंट का निर्माण करना चाहता है जिस कंपोनेंट को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना है, डायमेंशंस, आकार, जटिल विवरण क्या हैं, सब कुछ का निरूपित करना है, और एक ड्राइंग शीट को संक्षेप में प्रस्तुत करना वह है जिस पर हमें इन स्केचेस को ड्रॉ करना है, और आमतौर पर हम BIS के मानकों को रिकमेंड करते हैं उन ड्राइंग्स में, और शीर्षक हमेशा वहां रहे। पिक्टोरियली को निरूपित करने के लिए एक नॉट साइज A1, A2, A3, A4 हमने निरूपित की है। एक बहुत लंबी ड्राइंग शीट जिसका आधा भाग आपको देता है और उस आधे से आपको 2 प्राप्त होता है। इसके अलावा A3 और A4 भी। A4 वह शीट है जिसे हम परंपरागत रूप से उत्तर स्क्रिप्ट लिखने के लिए उपयोग करते हैं, या शायद हमारी सामग्री छपाई के लिए मानक पृष्ठ जो हम उपयोग करते हैं वह है A4 के सापेक्ष A4 है, कुछ भी बड़ा नहीं है। एक अच्छा ड्राइंग शीट क्या है जिसका उपयोग करना चाहिए? इस सबसे छोटी ड्राइंग शीट का उपयोग करना होगा जो पूर्ण स्पष्टता प्रदान कर सकता है ड्राइंग के बारे में, और रिज़ॉल्यूशन जो सबसे अच्छी ड्राइंग शीट है जिसका उपयोग करना है। यदि ऑब्जेक्ट छोटा है और उसमें बहुत कम संख्या में एलिमेंट्स शामिल होते हैं, 2 शीट का उपयोग करना ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और उसके अनेक घटक विस्तृत एक्सप्रेशंस का विवरण देना चाहते हैं तो A नोट की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, ड्राइंग शीट में एक ड्राइंग स्पेस, कुछ सीमांत रेखाएं तथा टाइटल ब्लॉक सम्मिलित हैं। लंबी भुजा सदैव क्षैतिज दिशा में हो, सदैव छोटी भुजाएं ऊर्ध्वाधर दिशा में होनी चाहिए। ड्राइंग शीट के बाद अगला है यहाँ ड्राइंग शीट को पकड़ना। हमें एक ड्राइंग बोर्ड की आवश्यकता है। यहाँ हमने विभिन्न प्रकार के ड्राइंग बोर्ड दिखाए हैं। एक उत्कृष्ट वाला लकड़ी स्ट्रक्चर का उपयोग कर रहा है, इसलिए एक इंक्लाइंड प्लेन जिस पर कोई एक ड्राइंग शीट को स्थिर करता है, और एक कंपार्टमेंट अपने आरक्षित भंडार जैसे पेन, पेंसिल और ड्राइंग उपकरण को रखने के लिए। अब ये ड्राइंग बोर्ड मेटालिक सतह तथा प्लास्टिक से भी बनाए जा सकते हैं। इस ड्राइंग शीट की तुलना में ड्राइंग बोर्ड का आकार सदैव बड़ा होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम नोट शीट का उपयोग कर रहे हैं तो ड्राइंग बोर्ड का आकार 1500 mm बाई 1000 mm चौड़ा, मोटाई होनी चाहिए 25 मिलीमीटर। यदि कोई A3 शीट का उपयोग कर रहा हो तो अपेक्षित ड्राइंग बोर्ड D3 आकार है।
ड्राइंग टेबल के पास हमें चाहिए ए ड्राफ्टर या ए टी स्क्वायर रखाएं ड्रॉ करने के लिए। उदाहरण के लिए यहाँ एक यांत्रिक ड्राफ्टर दिखाया गया है। यह क्लैंप है जिसके द्वारा आप ड्राइंग बोर्ड के माध्यम से ड्राफ्टर को फिक्स कर देंगे। पेंच अनस्क्रूइंग से कोई भी उस क्लैंप को जोड़ने की पोजीशन में होगा और इसमें यांत्रिक बार हैं जिससे होकर कोई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं को प्राप्त करने की पोजीशन में होगा। अर्थ इसे अनस्क्रूइंग करके इस मापने के स्केल को घुमाया जा सकता है तथा कोई भी इंक्लाइन डायरेक्शन भी यह असेंबल्ड कर सकता है। ड्राफ्टर का उद्देश्य एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करना है। उस ड्राफ्टिंग टेबल या ड्राइंग शीट के अनुरूप इस ड्राफ्टर का उपयोग करते हुए हम कंप्लीट वर्टिकल रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं। जहां भी आप इस ड्राफ्टर को ले जाते हैं यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं को सदैव दर्शाता है। ये ड्राफ्टर विभिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। सरल ड्राफ्टर जिन्हें हम मिनी ड्राफ्टर कहते हैं यहाँ दिखाया गया है। सबसे परिष्कृत ड्राफ्टर भी यहाँ है और वो दिखाए गए हैं यहाँ। तो ये स्लाइडर आगे और पीछे जाता है ताकि इस क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाएं तालिका पर उस दिशा में खींची जा सकती है। पहले के दिनों में लोग ही स्क्वायर्स के साथ जाते थे तो यह टी के रूप में है। तो एक बार जब यह ब्लॉक ड्राइंग टेबल के साथ संरेखित हो जाता है तो कोई क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर सकता है। ड्राफ्टर के साथ अन्य आवश्यक कंपोनेंट्स सेट स्क्वायर्स है। ये आमतौर पर 45 डिग्री और 30 से 60 डिग्री में आते हैं। यहाँ इंक्लिनेशन एंगल 45 डिग्री है और यह भी 45 डिग्री है और यह एक 90 डिग्री है। यदि कोई मिनी ड्राफ्टर के साथ एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करना चाहता है तो कोई सेट स्क्वायर को वहां रखेगा और उस दिशा में एक रेखा ड्रॉ करेगा। दूसरा सेट स्क्वायर आता है इस दिशा में 30 डिग्री और इस दिशा पर 60 डिग्री के साथ इस भुजा पर शेष कोण है 90 डिग्री। कुछ सेट स्क्वायर इस प्रकार के जटिल वक्र पैटर्न भी हैं। सामान्यतः ये एक्रेलिक प्लास्टिक होते हैं जिससे पारदर्शी हो तथा स्केल को नोट कर सकते हैं और इन स्लॉट्स के साथ साथ रेखाएं भी लगाएं। दूसरा आवश्यक कंपोनेंट है प्रोटेक्टर जिसके माध्यम से कोई उस पॉइंट द्वारा बनाए गए इंक्लिनेशन एंगल को नोट कर सकता है। समांतर लंब तथा इंक्लाइंड रेखाओं को ड्रॉ करने के लिए हम इस ड्राफ्टर का प्रयोग सेट स्क्वायर के साथ करते हैं। अन्य ड्राइंग कंपोनेंट कंपासेस तथा डिवाइडर्स हैं। मानक ज्योमेट्रिकल बॉक्स में यह कंपास होता है जिसके माध्यम से वस्तु को बीच में रखकर कोई वृत्त ड्रॉ कर सकते हैं और उस स्लॉट में पेंसिल को रखकर एक पूर्ण सर्कल एक चाप खींचा जा सकता है। दूसरा डिवाइडर है। डिवाइडर के उपयोग से लेंथ को ट्रैक कर स्थानांतरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ दो बिंदु हैं। सीधी माप के बजाय वह लेंथ क्या है हम उसके बीच की दूरी स्थानांतरित करना चाहते हैं, इसलिए हम डिवाइडर का उपयोग करते हैं। एक बार वह नियत है तो दूसरा पॉइंट उपयोग करें उसी स्थान पर और उस लंबाई को स्थानांतरित करें। आगे का उद्देश्य हम प्राय डिवाइडर्स के साथ जाते हैं। ये कंपासेस विभिन्न प्रकार तथा शक्ति की भी होती हैं।
परिष्कृत वालों अच्छे मेटालिक के फ्रेम होते हैं, जिससे ग्रिप अच्छी होती है। और यह वह भाग है जहां पेंसिल सीसा को प्रविष्ट किया जा सकता है। यह कंपास की दूसरी शैली है जिसे हम प्राय बॉ कंपास कहते हैं कि एक सीसा वहां रखा जा सकता है और यह कंपास का एक सम्मिलित भाग है जिसे प्रविष्ट किया जा सकता है, जिसमें से सीसा का प्रयोग किया जा सकता है और यहाँ पेंसिल लीड दिखाई गई है। इसलिए टिपिकल इंजीनियरिंग कंपास डिवाइडर्स विभिन्न प्रारूपों में आते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर कोई इस कंपास का उपयोग करता है। अब किसी भी ड्राइंग का मुख्य कंपोनेंट है पेंसिल। साधारण पेंसिल की तुलना में इंजीनियरिंग ड्राइंग स्केच पेंसिल में विभिन्न श्रेणियां हैं। सामान्य 16 ग्रेड उस ग्रेफाइट लीड की कठोरता पर आधारित होते हैं जो हम उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए NOH सबसे कठोर प्रकार का ग्राफाइट है, एक होगा 6H, 5H और 4H अत्यधिक कठोर होगा। यदि यह 3H है तो बहुत कठोर पेंसिल है, और यदि यह H सामान्य रूप से कठोर है। यदि यह AB प्रकार का नरम और काला है। पेंसिल 2B मुलायम और काले हैं। 3B पेंसिल बहुत नरम और काली हैं तथा 7B पेंसिलें सबसे नरम होती हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर हमने विभिन्न पेंसिल को दर्शाया है, जैसे 6B, 5B, V, शायद 5H, 3H और 4H। अंकन नीचे जो हमने दिखाया है पेंसिल द्वारा बनाए गए रंग को पेंसिल द्वारा किए गए कॉन्ट्रास्ट को। इस पाठ्यक्रम के लिए अनुशंसित पेंसिल हैं ये 4 ग्रेड्स। पेंसिल के ग्रेड जहां 3H, 2HH और HB उल्लेखित हैं, और उस पेंसिल का उद्देश्य रेखाओं का निर्माण करना। शायद आयाम रेखाएं और सेंटर रेखाएं 2H उपयोग करके निर्मित की गई हैं। यदि यह ऑब्जेक्ट रेखाएं और लेटरिंग है तो इसे H के साथ करना होगा, और अगर यह डायमेंशनिंग और बाउंड्री रेखाओं के बारे में कुछ है HB पेंसिल का उपयोग करना होगा। संपूर्णतः बी ग्रेड पेंसिल में अधिक ग्रेफाइट होता है। अगर हम टेबल को देख रहे हैं, बी में सदैव अधिक ग्रेफाइट होता है तथा बोल्ड तथा गहरी रेखाएं बनाता है, तथा ये रेखाएं हल्की पेंसिल की तुलना में थोड़ी धुंधली हैं। जबकि एक H ग्रेड पेंसिल, यदि आप इसका उपयोग कर रहे हैं, इसमें अधिक मिट्टी है, हल्के और महीन रेखाएं ड्रॉ होती हैं और गहरे रंग की पेंसिल से कम धुंधली। अब हम सीखेंगे फ्रेंच कर्व्स के बारे में। उदाहरण के लिए, अगर मेरे पास 3 डेटा अंक है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं एक आर्बिट्रेरी फ्री हैंड स्केच, या शायद एक फ्रेंच कर्व का उपयोग करें ताकि पॉइंट उस कर्व से होकर गुजरे और उसे एक अच्छी चिकनी रेखा से जोड़ सके। आगे का उद्देश्य, हमें इन फ्रेंच कर्व्स की आवश्यकता होती है, और यह फ्रेंच कर्व्स ओइलर स्पाइरल से बने खंड हैं। ओइलर स्पाइरल का हिस्सा लिया जाएगा और यह फ्रेंच कर्व बनाया जाएगा। बना और वक्रों के मुक्त रूप ड्राइंग के लिए प्रयुक्त होगा। उदाहरण के लिए, कई असंरेखीय पॉइंट
से गुजरने वाला एक चिकना कर्व। उदाहरण के लिए यह पॉइंट, यह पॉइंट, यह पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है, परंतु ये तीनों पॉइंट असंरेखीय नहीं हैं। वक्र के निरूपण के लिए हम फ्रेंच कर्व्स का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः परवलय के लिए लंबा वाला प्रयोग करते हैं। छोटे वाले दीर्घवृत्त के लिए उपयोग करते हैं और मीडियम वाले हाइपरबोलास के लिए उपयोग करते हैं, और इसमें विभिन्न एलिप्टिक कर्व्स भी होते हैं। इसलिए जब भी कर्व के स्वतंत्र रूप की आवश्यकता हो तो हम इस फ्रेंच कर्व्स का उपयोग करते हैं। लकड़ी बनाने और काटने के लिए भी लोग मेटालिक फ्रेंच कर्व्स का उपयोग अच्छी सज्जा के लिए करते हैं। अन्य ड्राइंग उपकरण और सहायक उपकरण हैं पेपर क्लिप और पिन। इसलिए जब भी हमारे पास एक ड्राइंग बोर्ड है, पकड़ने के लिए यह बोर्ड है, हम ड्राइंग शीट को पकड़ना पसंद करेंगे। उस ड्राइंग बोर्ड पर यह कागज है। इसे थामने के लिए हम इस क्लिप व्यवस्था का उपयोग करते हैं। इसे कसकर पकड़ने के लिए हमें इन क्लिप्स की आवश्यकता है। कभी कभी लोग पिन भी प्रयोग करते हैं। पेंसिल को नुकीला करने के लिए कभी हमें आवश्यकता होती है सैंड पेपर की, तथा इसे थोड़ी चौड़ी रेखाएं बनाने के लिए इस सैंड पेपर पर हम प्राय इस पेंसिल को रगड़ते हैं। बहुत नुकीले कोने होने के लिए हम उपयोग करते हैं इस शार्पनर का, और का अनुशंसित इरेजर है स्टैडलर, जिसमें हमेशा यह बहुत ही चिकनी तरह के इरेजर होते हैं। इन आवश्यक ड्राइंग उपकरण जैसे बोर्ड, शीट, पेंसिल शार्पनर, क्लिप, कंपास, डिवाइडर और सेट स्क्वायर्स के बाद पहला उद्देश्य लेटर्स ड्रॉ करना है। इस खंड में हमको कवर करते हैं ड्राइंग में कौन सी लेटरिंग स्टाइल्स शामिल हैं, लेटरिंग अल्फ़ाबेट्स और अंक लिखने की शैली है। उदाहरण के लिए हम कैपिटल लेटर्स ABCD से जेड तक उस प्रकार की वस्तुओं और 0 1 2 3 से 9 प्रकार के एलिमेंट्स का उपयोग करते हैं। आमतौर पर यह फ्री हैंड लेटरिंग लिखने की सिफारिश की जाती है, और यह गोथिक स्टाइल में भी है। इस शैली में एक कांस्टेंट लाइन शामिल होनी चाहिए। मोटाई या तो सीधे गॉथिक के साथ खड़ी स्ट्रोक के साथ बेस लाइन के लंबवत होती है, या इंक्लाइंड गॉथिक। इसलिए हम या तो सीधे ऊर्ध्वाधर ए या एक इंक्लाइंड ए का उपयोग करते हैं यदि यह इंक्लाइंड 75 डिग्री है, और यहाँ एक मार्गदर्शक रेखा होगी। इस मार्गदर्शिका में हम कोई भी लेटरिंग ड्रॉ करते हैं। से लेटरिंग हाइट को नियमित करने के लिए सामान्यतः 3 मिलीमीटर मार्गदर्शिका का प्रयोग होगा। इसलिए आपके लेटर्स को कम होना चाहिए 3 मिलीमीटर से। अगर यह कुछ ऐसा है, लेटरिंग हाइट कैपिटल्स, हम 2.5 मिलीमीटर का उपयोग करते हैं। अगर यह लाइनों की मोटाई जैसा कुछ है, हम 0.8 मिलीमीटर का उपयोग करते हैं। यह समझने के लिए राइट हैंड साइड में हमारे पास है यह आई लेटर, जिसकी हाइट h तथा चौड़ाई d है।
इसलिए यहाँ h है 2.5 मिलीमीटर और d है 0.18 मिलीमीटर। इसी प्रकार यदि हम लोअर केस लेटर्स का प्रयोग कर रहे हैं तो उपयोग करना होगा 2.5 मिलीमीटर या उस कैरेक्टर्स के बीच की दूरी से कम का। उदाहरण के लिए इस कैरेक्टर और उस कैरेक्टर जो भी दूरी है जिसका उपयोग किया जाना है 0.35 मिलीमीटर। यदि हम 2.5 मिलीमीटर 0.18 मिलीमीटर मोटाई के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो अक्षर से अक्षर के बीच का अंतर 0.35 मिलीमीटर होना चाहिए। और अन्य किस्में भी हैं जैसे बेस अक्षर की मिनिमम स्पेसिंग और शब्दों के बीच मिनिमम स्पेसिंग का भी उल्लेख किया गया है। इसलिए इस प्रकार की लेटरिंग स्टाइल से हम आगे बढ़ सकें और स्केचेस ड्रॉ कर सकें और उनका निरूपण कर सकें। टिपिकल लेटरिंग स्टाइल में इसे शीर्षक ब्लॉक, उपशीर्षक, शीर्षक, किंवदंतियों, अनुसूचियों, सामग्री सूचियों जैसे नोट्स के लिए लिखना शामिल है। उदाहरण के लिए यदि टाइटल ब्लॉक है तो हम 10 मिलीमीटर प्रकार के अक्षरों टाइटल ड्राइंग्स का उपयोग करते हैं। हम 6 मिलीमीटर प्रकार की वस्तुओं के लिए किसी भी उपशीर्षक के लिए हम 3 मिलीमीटर उपयोग करते हैं। किसी भी सहिष्णुता और इतने पर इसका निरूपण 2 मिलीमीटर से। इसलिए आज की क्लास में हमने कवर किया है ड्राइंग उपकरण और इन ड्राइंग के लेटरिंग को। अगली क्लास में हम ड्राइंग के लिए शामिल लेआउट के बारे में जानेंगे। हम कौन से ज्योमेट्रिकल कर्व्स बना सकते हैं, डायमेंशनिंग और सहनशीलता का निरूपण कैसे करें। अगले क्लास में आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।